औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने तसरीफ़ बनाना सीखा है। सुलासी मुजर्रद का टॉपिक हमारा चल रहा है। उसमें मैं फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे हम कर चुके, उसका मारूफ और मजहूल भी हम कर चुके, और अब हम जो है वो फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं कर रहे हैं। सवाल एक आया है एक बच्ची की तरफ से। जो बाब है हमारे 6 अबवाब होते हैं सुलासी मुजर्रद के अंदर। करुमा यक रुमू, फ़तह यफ्तहू, नसर यंसुरू, ज़रब यज़रिबू, सामिया यसमाऊ और हसीबा यहसिबू। तो क्वेश्चन ये आया था कि क्या करुमा में मजहूल होता है? तो उसका जवाब यही है कि करुमा के अंदर जो बाब करुमा है उसमें मारूफ तो होता है, उसकी मजहूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने आपको बताया एक याद करवाने के लिए कि ये हमने एक बादशाह वज़ीर और अवाम की स्टोरी हमने डिस्कस की थी, और हमने करुमा जो है ये वर्ड बादशाह सलामत के लिए इस्तेमाल किया था। अब मजहूल क्या होता है कि जिसके अंदर फ़ाइल नहीं होता, मफ़ऊल होता है, जिसके ऊपर कोई एक्शन करे। ठीक है, यानी कि फ़ाइल मिसिंग होता है, एक्शन करने वाला मिसिंग होता है, और मफ़ऊल सिर्फ होता है, उसको हम मजहूल कहते हैं। तो जो ये बादशाह सलामत वाला है उसमें जो है वो 5 गर्दानें होंगी मजहूल की, और उसमें जो करुमा की जो है वो उसमें मजहूल की गर्दान नहीं आती। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कि जो मारूफ की 6 गर्दानें होती हैं, लेकिन जब मजहूल की बात होगी तो उसमें सिर्फ आपके पास 5 गर्दानें हुआ करेंगी। इस चीज़ को अगर जो है ना किसी ने नहीं नोट किया हुआ तो वो नोट कर लें। और जो हमने तसरीफ़ बनाई थी उसके अंदर भी फिर हम करुमा की मजहूल की गर्दान नहीं बनाएंगे। और दूसरे नंबर पे आ जाता है मुज़ारे मजहूल। तो उसके अंदर भी ऐसा ही है कि इसमें भी जो मजहूल की गर्दान है दोनों की नहीं होती। ठीक है, मुज़ारे मजहूल में भी नहीं होगी और माजी मजहूल में भी नहीं होगी। करुमा जो है वो बादशाह जो है अपने ऊपर तो काम करेगा, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे पे वो काम नहीं करेगा। तो जब किसी दूसरे पे काम ही नहीं करेगा तो फिर मजहूल बन ही नहीं सकता। ठीक है, अपने ऊपर खुद उठ जाएगा, खुद बैठ जाएगा, खुद लेट जाएगा, खुद खाएगा पिएगा सोएगा। तो यानी कि इसके अंदर बेसिकली कहने से मुराद है कि काम जब आप अपने ऊपर करते हो तो सेक्शन को क्या कहते हैं? दो तरह के एक्शन पढ़े थे ना हमने। एक होता है किसी दूसरे पे काम करना, एक होता है अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम करें तो उस फेल को क्या कहते हैं, दूसरे पे काम करें तो उस फेल को क्या कहते हैं? फाइल और मफूल मैम। फाइल जो नहीं होता नहीं, वो अपने तो पे बेटा काम करे। करने वाले को कहते हैं ना। उस एक्शन को क्या कहते हैं? एक्शंस भी 2 तरह के नाम हैं। एक होता है आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो, मैं बैठी, मैं लेटी, मैं सोई, यानी कि इसमें लाजिम फाइल भी आप हो, मफूल भी लाजिम आप हो। पहले एक लाजिम होता है किसी दूसरे बंदे के ऊपर पहले काम। लाजिम मुतदी मैम। जी पहले लाजिम और दूसरे पे करेंगे तो फेले मुतादी। बिल्कुल ठीक हो गया। जो काम सिर्फ अपनी जात पे किया जाता है ना वो कहलाता है फेले लाजिम। यानी कि मैं बैठी, मैं लेटी, मैं सोई, मैं जागी, मैं उठी, या मैं सोऊंगी, या मैं जाऊंगी, या मैं लाऊंगी, या मैं खाऊंगी, अगर हम मुजारे की बात करें। तो ये जो एक्शन होता है ये फेले
लाजिम कहलाता है, जिसमें काम सिर्फ आप अपनी ज़ात पे कर रहे हो, किसी दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे हो। लेकिन जिसमें आप काम किसी दूसरे के ऊपर करते हो, यानी कि मैंने बिठाया, मैंने सुलाया, मैंने जगाया, यानी कि आप अपने आप को तो नहीं सुलाया, जगाया, बिठाया, आप किसी दूसरे को जगा रहे हो, दूसरे को उठा रहे हो, दूसरे को बिठा रहे हो, ये एक्शन फेले मुतअद्दी कहलाता है। तो आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि करुमा में जितने भी अल्फाज आपको कुरान मजीद में मिलेंगे वो काम सिर्फ अपनी ज़ात पे कर रहा होगा, यानी कि फेले लाजिम होगा। उसमें कुरान मजीद के अंदर फेले मुतादी की कोई एक मिसाल भी नहीं मिलेगी करुमा बाप से। ये इस तरह से आपको बात समझ ज़्यादा आसानी से आएगी। क्लियर है आपको? जी मैम, आपने उसमें असल में मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं की थी, जी। तो इसलिए फिर मैं समझी कि ये इसी तरह से ठीक है। तो फिर जब हम तसरीफ भी बनाएंगे ना, तो इन दोनों की सिर्फ करुमा बाप की मजहूल नहीं आएंगे, दोनों के मजहूल नहीं आएंगे। 2 बॉक्सेस हम खाली छोड़ देंगे। जी। मैम फिर इसका इससे मफूल भी नहीं आएगा ना, इसम फाइल आएगा, इसम मफूल भी नहीं आएगा फिर। जाहिर बात है, जब मजहूल है ही नहीं तो मफूल भी नहीं होगा। जी मैम। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं जी सुलासी। और अभी हमने ये फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी की टर्म्स भी नहीं पढ़ी। सही। सुलासी मुजरद और इसमें हम यानी कि ओनली 3 सुलासी मुजरद जो है, ये इसमें सिर्फ 3 अल्फाज से मिलके अल्फाज बनते हैं, इनके रूट वर्ड से कुछ अजाफी नहीं होता। और जो बाद में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सुलासी मजीद फ़ी, मजीद का मतलब मोर, फ़ी का मतलब अंदर, ही का मतलब उसके, यानी कि उसके अंदर मोर देन 3 अल्फाज होंगे, कुछ ना कुछ 3 हरफी मादे के अलावा कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं ओनली 3, बाद में पढ़ेंगे मोर देन 3। तो ये सुलासी मुजरद के अंदर 6 अबवाब हैं और मोर देन 3 के अंदर 8 अबवाब हैं। अब इसमें हमने आज जो बात समझी वो क्या है कि बाब करूमा, करूमा, यकरूमु, इस बाब में मजहूल की गर्दानें नहीं होती। ना माजी मजहूल और ना ही मुजारे मजहूल। एक्शन 2 तरह से होते हैं। इंसान काम या तो अपनी ज़ात पर करता है, मसलन मैं बैठी, मैं सोई, मैं जागी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि काम अपनी ज़ात पे हो रहा है। इस
अंदाज में फाइल काम करने वाली भी मैं खुद हूँ और मफ़ऊल जिस पर काम किया जा रहा है वो भी मैं खुद हूँ। बात समझ आई आप लोगों को? जी मैम। इसी वजह से मजहूल या मफ़ऊल नहीं होते। दूसरी तरफ वो एक्शन जो किसी दूसरे पर किया जाए उसमें फाइल कोई और होता है और मफ़ऊल कोई और होता है। अच्छा, मैंने ऊपर शायद एक्शन का नाम नहीं लिखा। एक्शन दो तरह से होते हैं। इंसान काम या तो अपनी ज़ात पर करता है, मसलन मैं बैठी, मैं सोई, मैं जागी, मैं उठी, इस अंदाज में फ़ाइल काम करने वाले भी फ़ाइल की ये वजाहत थी, फ़ाइल काम करने वाली भी मैं खुद हूँ और मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए वो भी मैं खुद हूँ। ठीक है। इसी वजह से मजहूल या मफ़ऊल नहीं होते। ऐसे एक्शन को फेल लाजिम कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक्शन का नाम होता है फेल लाजिम। दूसरी तरफ वो एक्शन जो किसी दूसरे पर किया जाए, इसमें फाइल कोई और होता है और मफूल कोई और होता है। इसमें मजहूल और मफऊल पाया जाता है। इस एक्शन को फेले मुतादी कहते हैं। आई समझ? कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछने वाली? यानी कि दो नाम जो हमारे पास आ गए वो क्या क्या हैं? फेले लाजिम फेल लाजिम और मोतदी। फेले मुतअद्दी। मुतादी। ठीक हो गया। तो हम फेल को इस हवाले से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब जो हमारा पॉइंट था कि बाबे करुमा बाबे करुमा
यकरुमु वो वाहिद बाब है जिसमें एक्शन सिर्फ एक ही तरह से होता है। फेले लाजिम यानी इस बाब में फेले लाजिम फेले मुतादी बिल्कुल मौजूद नहीं होता। काम करने वाला काम सिर्फ अपनी ज़ात पर करता है, किसी दूसरे पर नहीं करता। इसीलिए मजहूल माजी और मुजारे की गर्दानें नहीं होती। ये भी समझ आ गई बात? तो ये बहुत ही आसान है कि जब आपको इस बाब की शक्ल के कोई वर्ड्स मिलते हैं जिसके अब ये दोनों पेश वाले हैं वर्ड्स, सेंटर में आइन कलिमा पेश वाला, तो आपको फ़ौरन ये पता होगा कि जब आपने तर्जमा करना है तो आपने एज अ अपने ऊपर काम करने के मुताबिक करना है, यानी कि दूसरा मीनिंग तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर। बात समझ आई आप लोगों को? जी मैम आ गई है। ठीक हो गया। अब हम ये उस्ताद और किसी में आइन कलमा पेश वाला नहीं होता, सिर्फ इसी बाब में होता। माजी में नहीं होता, मुजारे तो एक है ना। नासारा मदद लेने जब जाता है वजीर ऊपर तो वो यन सूरू बन जाता है। लेकिन जी जी माजी में उस्ताद। आपको कंफर्म पता है कि माजी में और पेश वाला कोई वर्ड नहीं है। अगर माजी में पेश आया है तो आपको तर्जमा हर हाल में अपनी यानी कि एज अ लाजिम फेले लाजिम करना है। मुजारे में आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, यानी कि जी अगर वो उस्ताद। बाब जो है नासारा से है तो फिर आप उसमें मुतादी भी आएगा, और अगर वो बाब करुमा से है तो फिर 100% आपने उसको अपने ऊपर काम के मुताबिक करना है। जी उस्ताद जी। अब हम बात कर लेते हैं जी। इसी वजह से आप ये याद रखना कि करुमा यकरुमु के अंदर इस्मुल मफऊल भी नहीं होता। इस्मुल फाइल तो होता है लेकिन इस्मुल मफऊल भी नहीं होता, क्योंकि जब उसने किसी दूसरे पे एक्शन ही नहीं किया, ना माजी में ना मुजारे में, तो फिर मफूल कहाँ से आएगा? तो मफूल की गर्दान भी नहीं होती। तो करुमा यकरुमु ये वाहिद बाब है कि जिसके अंदर सिर्फ 5 गर्दानें पाई जाती हैं। लिख लेते हैं इसको भी। क्योंकि बाबे करुमा में
एक्शन सिर्फ फेले लाजिम का होता है इसी वजह से इनकी गर्दानों में इस्मुल मफऊल की गर्दान भी नहीं पाई जाती। इस बाब में कुल मिलाकर सिर्फ 5 गर्दानें होती हैं। जबकि बाकी अबवाब में 8 गर्दानें पाई जाती हैं। ठीक हो गया जी ये। अच्छा, अब इसकी जो इस बाब की इस्मुल फाइल की गर्दान भी बाकी गर्दानों से मुख्तलिफ है। ये भी सिर्फ इसी बाब का खसूसियत है। बाकी अबवाब में फाइल की गर्दान बल्कि इस्मुल फाइल फाइलुन के सांचे पर होती है, यानी कि उसकी शेप सिर्फ यही हो सकती है। मैम फिर बाब करुमा में इस्मुल फाइल की गर्दान क्या होगी? कारिमुन नहीं होगी? नहीं, मैं बताने लगी हूँ ना बेटा। अच्छा। जबकि इस्मुल फाइल की गर्दान बाब करूमा में फ़ईलुन के वजन पे होगी। फ़ईलुन। अब ये देखो, जैसे मैंने बादशाह से रिलेट किया था ना, हमारी दुनिया का बादशाह कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह ताला की ताला। ज़ात। अल्लाह ताला की ज़ात को अगर आप जहन में रखो तो अल्लाह ताला काम करते हैं सिर्फ दूसरों के ऊपर, ठीक है? हम तो अल्लाह पे काम नहीं करते ना। तो अल्लाह ताला के जो नाम है वो आप देखोगे ज़्यादातर इसी वज़न के ऊपर हैं, यानी कि करुमा से क्या बन जाएगा? करीमुन। करीमुन। और
जो बाब करुमा पे जो अल्फाज आएंगे उनकी सारी इस्मुल फाइल इसी वज़न पे होगी। जो भी इस बाब के अल्फाज हैं वो जब भी इस्मुल फाइल बनेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी अल्फाज हैं अल्लाह के नाम, रहीमुन, अजीमुन, ठीक है, अलीमुन, तो ये किस बाब पे आ रहे हैं? किसी और बाब में तो नहीं आ रहा ना ये सांचा? जो बाकी 6-5 अबवाब हैं उसमें ये सांचा आ रहा है? उसमें तो उसने लाजमी फाइलुन के वजन पे आना है। तो अल्लाह के जितने भी नाम हैं जो इस वजन पे आ रहे हैं, इसका मतलब है कंफर्म कि ये सब बाब करुमा से हैं, क्योंकि और तो कहीं पे आ ही नहीं रहा ये सांचा। रहीमुन, अजीमुन, अलीमुन, अलीमुन, और क्या नाम है अल्लाह का इस सांचे पे? हकीमुन, जलीलुन, हकीमुन, हकीमुन, जलीलुन। हलीमुन। जलीलुन। तो ये फिर सारे किस बाब से होंगे वर्ड्स? बाब करुमा से। करुमा, करुमा से। करुमा। करुमा से, ठीक है। बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी मैम क्लियर हो गया। लेकिन बाकी जो अल्लाह ताला के नाम है जैसे अल खालिकु, अस्सलामु, ये हाँ, वो फिर किसी किसके और बाब वजन से पे होंगे होंगे? ना। सिर्फ मैं जो नाम इस सांचे पे आ रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो अच्छा सब अच्छा, करुमा में से होंगे फिर, क्योंकि जी जी। वैसे हमारा फाइल का जो सांचा है वो फाइलुन ही है। वाहिद ये बाब है जिसका फाइल जो है इस्मुल फाइल वो इस सांचे पे आ रहा है। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल की भी बात कर लेते हैं। इस्मुल फाइल इस्मुल फाइलु और इस्मुल मफऊलु, ये दोनों सुलासी मुजरद में इस्मुल फाइल सिर्फ फाइल के वजन पे आएगा, फाइलुन के वजन पर होगा, और इस्मुल मफऊल मफऊलुन के वजन पर आ सकता है। क्लियर है? यानी कि अगर कुरान मजीद में आपको ये वर्ड मिलता है कातिलुन, कातिलुन या मक़तूलुन, जाबीरुन, मजबूरुन, तो
तो ये आप फौरन बताओगे कि ये सुलासी मुजर्रद के फ़ाइल या मफ़ऊल हैं। ठीक है, ये सुलासी मज़ीद फ़ी से नहीं हो सकता। सुलासी मुजर्रद के अंदर जो फ़ाइल इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल है वो बिल्कुल फ़ाइल और मफ़ऊल के सांचे पे उतरता है। ठीक है, जबकि सुलासी मज़ीद फ़ी का सांचा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस शेप में जब भी आएगा आपने आंखें बंद करके बता देना है कि ये सुलासी मुजर्रद में से आए हुए हैं अल्फाज, क्योंकि वो बिल्कुल इसी सांचे से निकलते हैं, क्योंकि ये सब इसम अल्फाज हैं और इसम की 3 एराबी हालतें होती हैं। इस वजह से ये 3 शक्लों में आ सकता है। फ़ाइलुन, फ़ाइलन और फ़ाइलिन। क्योंकि इस्म है, मारिफा भी हो सकता है। अल फ़ाइलु, अल फ़ाइला और अल फ़ाइली। ठीक है, इसके यानी कि तीनों एराब हो सकते हैं। फ़ाइलुन, फ़ाइलन, फ़ाइलिन, अल फ़ाइलु, अल फ़ाइला, अल फ़ाइली। हमने ये सीखा हुआ है कि अल के साथ तनवीन हराम है। हर इसम तनवीन के ऊपर ख़त्म होता है, लेकिन जैसे ही मारिफा बनाने के लिए हम अल का इजाफा करते हैं तो जो तनवीन की एक हरकत है वो वहां से भाग जाती है। और जब मंसूब इसम होता है, 2 ज़बर होती है, तो उसके साथ एक अलिफ भी लाजमी आता है। और जैसे ही अल लगती है वो डंडा जब भागता है तो साथ अपने बड़े डंडे को भी साथ ले जाता है। तो कई बच्चे जब उसको अल के साथ लिखते हैं फिर भी लाम अलिफ ला लिख देते हैं। तो ये जहन में रखना है कि अलिफ का ताल्लुक सिर्फ 2 ज़बर तनवीन से है। जैसे ही तनवीन ख़त्म होगी अलिफ भी वहां से भाग जाएगा, यानी कि छोटा डंडा अपने बड़े डंडे को साथ लेके जाएगा। इसी तरह अल मफ़ऊलु, मफ़ऊलन, अल मफ़ऊलन, अल मफ़ऊला और मफ़ऊलन। इसी तरह अल मफ़ऊली और मफ़ऊलिन, यानी कि ये तीनों शक्लों में आ सकती है। ठीक है, बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी। कोई सवाल किसी का, कोई बात पूछनी है? मैम मुझे समझ नहीं आई। जी क्या सर एक चीज? सवाल ये पहले उसको पूछने तो नगीना, आपको क्या समझ नहीं आया?
मैम आपने ये कहना जो करुमा का ये जो बाब है इसका जो फाइल है ये का जैसे कातिल आया ये इसके ऊपर आएगा जहाँ नहीं फाइला फाइलुन ठीक। फाइलुन होएगा ये वाला और अच्छा ये और दोनों आगे तीसरा अच्छा ये एग्जांपल्स आपने दोनों दिए हैं अच्छा, मैं क्या आपको क्लियर करूं कि ये मैं करूमा यकरुमू का नहीं बता रही हूँ, वो टॉपिक वहां खत्म हो गया है। अब ये ओवरऑल अच्छा पूरा टॉपिक बता रही हूँ। मैंने तो ये बता दिया करूमा का तो मफूल होता ही नहीं है। ठीक है ये अच्छा इसका ठीक है ताल्लुक तो करूमा से नहीं है, ये ओवरऑल अब मैं पूरे टॉपिक इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। अगली क्लास में ठीक हम है इसकी गर्दानें करेंगे। ठीक है मैम हाँ, समझ आ ये गया मैं करूमा ये से इसका इसको लिंक नहीं है, ये ओवरऑल एक पूरा टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है मैम ठीक क्योंकि है मैंने इसमें बताया ना फाइल कि करुमा यकरुमु का तो इस्मुल मफूल होता ही नहीं है। जी जी ये इस्मुल मफूल जो है, या मैं लिख देती हूँ, ये इस्मुल मफऊल सिर्फ बाब नसरा, बाब फतह और बाब ज़रबा और बाब समिया और बाब हसीबा में होते हैं। ठीक है। बाब करुमा में इस्मुल मफऊल की गर्दान नहीं होगी, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब बात समझ आइए। जी वजह समझ में आई। आखिर में आपने क्या लिखा है? फतह जरबा समिया। बाबे आखिर में क्या है? बाबे हा कौन सा है? फतह हसीबा हसीबा। हसीबा हसीबा हसीबा, हाँ, ठीक है। नाम के तौर पे हम सिर्फ एक पहला लेटर लिखते हैं ना। जी जी समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाब करुमा में इस्मुल मफूल की गर्दान नहीं होगी, ये जहन में रखना है आपने, कि आपको ये ना लगे कि ये मैंने टॉपिक जो है करुमा के लिए बताया है सबको। अब कोई और भी कोई सवाल कर रहा था, वो क्या था? हाँ सर, तो मेरा ये सवाल था, जैसे कि जो अभी करूमा बाप से था, आपने कहा कि करूमा क्योंकि बादशाह है तो वो काम सिर्फ अपनी जात के लिए करता है, ठीक है। और ये जो आपने अल्लाह ताला के नाम जो बताए हैं, तो आपने कहा कि दुनिया का बादशाह अल्लाह है, तो वो काम जो है वो नहीं, वो अपनी मैं थोड़ा जात पे सा करता है। गलत बोल गई थी। मैं तो तो आपको ये वही स्टोरी मैं- बादशाह के हवाले से सुनाई थी। हाँ हाँ जी जी जी। अल्लाह ने तो काम तो करना बस ही ये वो थोड़ी सी दुनिया पे मुझे, है, हर एक पे करना है। वो दूसरों पे करता है, अल्लाह अपनी जात हाँ, पे तो नहीं ये वो करता मैंने ना, तो अल्लाह बादशाह, को और हम मैंने इतना नहीं आपको कर सकते कहानी हैं। में बताया था ना कि बादशाह बीमार है, बेड रिडन है, तो वो जी 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 जी। ना अवाम के पास जाता है ना वजीर ठीक के है। पास जाता है। ये उससे रिलेट की थी मैंने स्टोरी। हाँ हाँ, वो तो सही हो गया, वो तो सही, वो हाँ, ये समझ तो आ गया। मैं बस ये बस जब वैसे अल्लाह ताला ही गलत बोल गई थी। जी जी, ठीक है ठीक है सही है। लेकिन ये अल्लाह के नाम जो हैं सारे, ये हमें हमें फ़ईल उनके वजन पे मिलेंगे सारे। हाँ, नॉट सारे, जो इस नहीं शेप में है, सारे तो नहीं होगी तो जो इस भी शेप में नाम होंगे इस जी, शेप बस में है इस ना, शेप में। आपको ये पता चल जाएगा कि ये बाप करुमा से हैं। ठीक है वरना ये रहमान इस तरह के नाम भी तो है ना अल्लाह के। ये अल्लाह ताला के दूसरे नाम भी हैं, अलवासे जब्बार है, हैं दूसरे, कहार है। अल अल खालिकु है अल मालिक, बारी जी। बारी हुआ। जी जी ठीक है और सही है। ये जो शेप इस जो वाली होती है, वजह, ये अदरवाइज भी सुपरलेटिव डिग्री है सबसे ज्यादा। अच्छा आपको शुरू में मैंने शेप्स सही, बताई थी ना रहमान और रहीम की, कि इसका मतलब होता है टिल लास्ट लिमिट। बिल्कुल। इसलिए इसका तर्जमा हम करते हैं सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जानने वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाला। तो सबसे ज्यादा क्यों ला रहे होते हैं? क्योंकि शेप का ये मतलब है
ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपर, ठीक है ठीक है ठीक है, सही। हाँ, वो बालेगा पाया जाता है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इसका आप मतलब है कि ये ये जो करीमुन और रहीमुन है ये फेले लाजिम नहीं है, और ये फिर बाबे करूमा से तो नहीं हो सकते ना? क्या चीज? वजन पर तो आ रहे हैं मिस। अब ये वाली सिफत हो गई अल्लाह ताला की, रहीमुन करीमुन, जी जी, वजन पर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये बाबे करूमा के ही होंगे? वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर रहम कर रहा है वही बात दूसरों पर कर रहा है, करम कर रहा है दूसरों पर कर रहा है। अभी सिस्टर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर ली, मैं भी बेख्याली में ही बस बैठी हुई थी, सोच नहीं सही। रही थी सिर्फ। चले ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, इसको ना हम इसको आपको अगर पता है कंफर्म तो आप बताओ, बीच में हिस्सा लो, ये ना समझो कि मैं कोई बुरा मनाऊंगी अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो। नहीं मिस, बस वो ध्यान नहीं रहा ना, अभी इन सिस्टर ने जो है ना ये हाईलाइट किया, तो वही मैंने कहा कि हाँ ये तो हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही हैं। हम फेले लाजिम की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के ये सारे काम तो हमारे ही ऊपर हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये वैसे आ जाता है ना, मुबालगे का सुपरलेटिव डिग्री का सीगा आ जाता है। जो ये शेप है अच्छा ये मिस, ये वाली बेसिकली चीज मुबालगे का सीगा है, सुपरलेटिव डिग्री। सबसे ज्यादा हिकमत करने वाला, सबसे ज्यादा अच्छा। जानने वाला, तो ये जान तो खुद रहा है ना, हमें तो इल्म नहीं दे रहा हाँ, सबसे ज्यादा। अलीमुन तो ठीक है, अलीमुन ठीक है। ये सारे नाम अलीमुन। बेसिकली अल्लाह के लिए इसी तरह आ रहे हैं ना, कि अल्लाह सबसे जी ज्यादा जी जी। जानता है, अल्लाह सबसे ज्यादा हिकमत हम्म, रखता है, तो वो तो खुद ही हिकमत रखता है ना, अपनी उसकी जाती हम्म, वो है ये जाति सिर्फ हो हम्म, गई ना, ये उनकी सबसे सिफत है ज्यादा ना जान, बेसिकली, कि बिल्कुल वो जी। ज्यादा हिकमत वाला है। फिर वो किसी बिल्कुल को बिल्कुल, पे रहम करेगा तो वो उनकी जाती सिफत की वजह से रहम कर रहा है ना। हम्म, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, ये सबसे बेसिकली ज्यादा। इसम सिफत है, जो कि यानी कि उनकी जी जी जाती जी। सिफत है। सही सही सही। सही ठीक है ना? सही। अच्छा मिस, एक चीज और भी बता दें जी, प्लीज। ये सुपरलेटिव डिग्री आपने कहा, इसकी बाकी जो दो डिग्रीज होती हैं शुरू वाली, वो कहाँ से शुरू होती हैं? लाइक जो हम कहते हैं ना नॉमिनेटिव और पोजेसिव डिग्री, सही। कंपैरेटिव, जो पहली दो हैं वो कौन सी कहलाएंगी फिर? लाइक अगर हम अलीमुन की बात करें। वो हम इंशाल्लाह ना अगली क्लास में उन डिग्रीज पे भी बात कर लेते हैं, ताकि ये पॉइंट जो हमारा थोड़ा सा ओके कंफ्यूजन क्रिएट हुई है ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है? ओके ओके ओके। मैम ठीक ये है, जो थैंक दूसरे अल्लाह ताला क्योंकि के नाम अभी है हम इंशाल्लाह अल्लाह, इसकी गर्दान कर लें एक दफा, तो फिर ये अगला यही टॉपिक सारे शुरू होने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस नादिया। जी वालेकुम सलाम। ये गर्दान तो हम लोगों ने करके भेजी है ना, अब मतलब अब आगे हम उसकी गर्दान करेंगे, अ, फेले मोतदी और फेले लाजिम की। नहीं 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 बेटा, ये जो 6 अबवाब है ना, इनका इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल बनाना है, ये आप लोग कर चुके हो, मेरा तो नहीं ख्याल। वजह जो नहीं मिस गर्दान गई नादिया अभी उसमें तो नहीं नहीं किया। किए। नहीं अभी नादिया नहीं। स्मार्टफोन इस क्लास में अभी नहीं नहीं हुआ। जी मैं वही ठीक है बता रही हूँ, इस ठीक। क्लास में अभी सिर्फ फेले माजी और मुजारे की है, और हमने मजहूल किए हैं उनके, और पिछली दफा और एक हमने वजह फेले जो अम्र नहीं गर्दान, किया है। जो हमने गर्दान बना के भेजी है उसमें हमने फाइल और मफूल किया है ना ये वजह। वो उसकी हाँ गर्दान मिस जी। तो नहीं नादिया ना, एक वो तो सवाल है। तशरीफ की है आपने। अच्छा ठीक है, ठीक है वजह, ठीक है। तशरीफ में तो सिर्फ आपने नाम लिखे हैं ना, उनकी गर्दान तो नहीं जी बनाई। जी जी जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह सिर्फ पहला पहला वर्ड लिखा है आपने गर्दान का। ठीक है जी, कोई और बच्चा क्या कह रहे हैं? रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस नादिया मेरा एक सवाल है यहाँ पर। मिस नादिया मैंने लेट ज्वाइन किया है। सिर्फ थोड़ा सा ये पूछना चाह रही हूँ कि बाब करूमा करूमा यकरुमु, तो जी, मिस नादिया हम उससे फ़ाइलुन के वजन पे कैसे आए हैं? ये बेटा मैंने ये बताया है कि जो बाकी तो आपकी नॉर्मल सारी गर्दानें बन रही हैं ना, जितने भी 6 बाब है ना टोटल, उनमें 5 अबवाब हैं, लेकिन जो पहला हमारा बाब करूम आया ना, उसमें हमने ये बात जी की है कि उसमें एक्शन हमने शुरू में पढ़ा है कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है अपनी ज़ात पे एक्शन करना, और दूसरा होता है किसी जी दूसरे मिस के ऊपर नादिया एक्शन करना।
तो जो अपनी जी मिस जात नादिया, पे, वो मैं समझ गई कि जी ये लाजिम है, यही बता रही हूँ ना बेटा, ये लाजिम है। यही बता रही हूँ अच्छा कि जो बाब करुमा है ये वाहिद वो बाब है कि जिसमें एक्शन सिर्फ अपनी जात पे होता है, दूसरों पे कोई लफ्ज बना ही नहीं हुआ जिसमें काम दूसरों पे किया जाए। ठीक है, तो जी उसमें एक्शन सिर्फ अपने ऊपर किया जाता है। अब जब दूसरे पे एक्शन नहीं किया जाता तो दूसरे पे जब एक्शन करें तो मफूल बनता है ना, वो मफूल होता है जिसके ऊपर एक्शन जी किया मिस। जाए। तो इसका मतलब है इस बाब में इस्मुल मफूल की गर्दानें नहीं होती, खुद तो वो एक्शन कर रहा है, किसी दूसरे पे नहीं कर रहा। अब जब मफूल नहीं होगा तो मजहूल भी नहीं होगा, ना माजी मजहूल ना मुजारे मजहूल, क्योंकि मजहूल कहते ही उसको है कि जहाँ जी फाइल मिसिंग हो उसकी जगह मफूल आया हुआ हो। तो जब जी मफूल है ही नहीं तो फिर मजहूल भी नहीं बन सकता। तो सिर्फ 5 गर्दानें बनती हैं, और जो फाइल की गर्दान है बाकी तमाम अबवाब में वो एग्जैक्ट फाइल के सांचे से निकलती हैं। समिया बाब जी है तो सामिउन, ज़रबा है सामिउन, तो जी बिल्कुल। ज़ारिबुन, हासिदुन, कातिलुन। लेकिन वाहिद जी एक बाब करुमा है जिसकी जो फाइल है वो बजाय फा, जो अभी एक कारिमुन के बजाय जी करीमुन के वजन पे होता है। मिस, यही पूछना चाह रही थी कि ये या जो आ रहा है इसके अंदर इसका सांचा कैसे बनाएंगे। तो ये इस करुमा की जो गर्दान है वो उसका फाइल की शेप ये होती है। ठीक हो गया, उसके अंदर यानी कि या आएगा। जी, अलिफ की करीमुन। बजाय, अलिफ तो फा कलेमा के फौरन बाद आता है ना। जी जी कातिल, बिल्कुल बिल्कुल। हासिद, कातिलुन, जाबिर, फातिलुन, हासिदुन। अब यहाँ पे कारिमुन नहीं हो रहा, करीमुन करीमुन हो हो रहा रहा है। है। ये सांचा मिस मैं पूछना चाह रही थी जी, कि हम इस सांचे ये को सिर्फ सांचा जिस बाब तरह से, करुमा की इस्मुल फाइल है। ठीक हो गया, यानी कि हम इसको ऐसे पहचानेंगे जब भी हमारे पास करीमुन, रहीमुन, जलीलुन आएंगे तो हम इनको फौरन या से पहचानेंगे कि ये बाब करूमा का इस्मुल फाइल है, जहां पर अलिफ नहीं आ रहा बल्कि या का इस्तेमाल हो रहा है। और वह अलिफ आता है फा के बाद, ये आ रहा है आइन के बाद। ये आइन के बाद आ रहा है, ठीक हो अभी गया। अभी मैं डिक्शनरी में इन तमाम अल्फाज का बाब देखती हूँ, क्योंकि जब हम डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं ना तो उसमें जी हर वर्ड के आगे उसका बाब लिखा हुआ होता है। तो फिर यहाँ से ठीक है, थोड़ा हमारा डबल चेक हो जाएगा कि क्या ये तमाम अल्फाज बाब करुमा से हैं कि नहीं है। ठीक है है कि नहीं। और मिस नादिया, आप एक दफा नेक्स्ट क्लास में भी तो टाइम कम है इसको बनाने का, इस सांचे को, मतलब इसका जो जी बेटा, अभी कंफर्म हमने सारी सांचा है वो, गर्दानें करनी है, अभी स्मॉल फाइल मफूल की सारी इंशाल्लाह। जी गर्दानें करनी है। आज तो सिर्फ ठीक हो इंट्रोडक्शन गया। हमने किया है। जी मिस नादिया, जी, ठीक हो गया मिस नादिया, मैं समझ गई। मैं बस ये ओके। सांचा ही समझना चाह रही थी। हाँ, अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो, मेरी बेटे की शादी है नेक्स्ट वीकेंड पे। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, तो फ्राइडे मुबारक हो को, मिस नादिया, थैंक मुबारक यू हो सो आपको। मच। तो फ्राइडे को मेरे गेस्ट जो है ना दूसरे शहरों से जो आ रहे हैं वो मोस्टली पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दिन मेरा बिजी हो जाए। लेकिन आप खोल के चेक करना, बहुत नौ, बहुत मुबारक हो मैम। खैर मुबारक। मैम हम भी आ जाएंगे। मोस्ट वेलकम। नहीं मैम नहीं आ सकते, मैं तो इस्लामाबाद में होती हूँ।